हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो राधा कृपा कटाक्ष क्लास में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। श्री राधा कृपा कटाक्ष की जय। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा सुते प्रिय। प्रणमामि हरि प्रिय। ठीक है, श्लोक मैं अभी गाती हूँ, एक बार रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, आप सब प्लीज म्यूट रखिए। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजिनी कुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वेतान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणाघ्रि कोमले पराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंग रुभ्रुवं सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाण पातने निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर श्यामलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वलरित रंग रंग दौलते लताग्र लास लोल नील लोचनावलोकने लल्लूलन्मीलन मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्णमलिकाञ्चित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले
करेंद्र शुंड दंडिका वरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। हरि बोल। तो माता जी आज 9th श्लोक से ही कराना है ना? हाँ माता जी। ठीक। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आज हमारा राधा कृपा कटाक्ष ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं श्लोक गाऊंगी, उसके बाद फिर मैं मीनिंग बताऊंगी, उसके बाद फिर आप सब मेरे साथ गाना। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करेंद्र शुंड दंडिका वरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। हे देवी, आप अपने घुमावदार कूल्हों पर फूलों से सजी हुई कमरबंद पहनती हो। आप झिलमिलाती हुई घंटियों वाली कमरबंद के साथ मोहक लगती हो। तुम्हारी सुंदर पिंडली राजसी हाथी की सूंड को भी लज्जित करती है। हे देवी, आप मुझे कब अपनी कृपा कटाक्ष मतलब कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। तो यहाँ पे फिर से श्रीमती राधा रानी की जो महिमा है उसका हमने गान करना है। सबसे पहले आप फोटोज देख लीजिए। माता रानी श्रीमती राधा रानी की फोटोज दिखा दीजिए जहाँ पे उन्होंने कमरबंद पहना हुआ है। तो ये देखिए कि श्रीमती राधा रानी के कमरबंद की यहाँ पे तारीफ तारीफ की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया है कि श्रीमती राधा रानी अपने कूल्हों पर क्या पहनती है, मतलब उनकी जो घुमावदार सी कमर है, सुंदर सी है ना, उसके ऊपर क्या पहनती है, वो कमरबंद पहनती है ना। तो कमरबंद मतलब उनकी जो कमर है ना, तो ये भी मैंने एक लेक्चर में सुना हुआ था कि वो फूलों से सजी हुई है। मतलब वो जैसे श्रीमती राधा रानी की कमर है ना, वो बहुत कर्वी सी है। मतलब उसकी जो शेप है ना, उनके फिगर की जो शेप है ना, वो भी इतनी प्यारी है, मतलब इतनी सुंदर है। जैसे हम क्या करते हैं कि हम एक्ट्रेसेस को देखते हैं कि अरे वाह ये तो कितनी सुंदर है ना, इसकी बॉडी फिगर कितनी अच्छी है, ये कितना फिट रखती है ना खुद को, ये कितनी सुंदर रहती है ना, मतलब कितनी एक्टिव सी रहती है। लेकिन वो भी ना इनके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब वो सब तो वर्कआउट करते हैं, टैबलेट्स खाते हैं है ना, प्रोटीन लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं इतने इतने खुद को ठीक रखने के लिए। लेकिन जो श्रीमती राधा रानी है वो, उनके आगे वो सब कुछ भी नहीं है। मतलब हम सब कुछ भी नहीं है। मतलब इतनी सुंदर है श्रीमती राधा रानी की फिगर भी। मतलब वो इस अपने भगवान श्री कृष्ण को भी मोह लेती है ना इन सब चीजों से। और जब श्रीमती राधा रानी जब मटक मटक के जाती है, मतलब ऐसे चलती हैं कृष्ण भगवान को अपनी चोटी के साथ हिलाती हुई, तो उनकी जो कमर बंद है, बाजू बंद हो गया, कमर बंद हो गया, वो इतना प्यारा लगता है, इतना मन को मोहने वाला लगता है। मतलब जो सारी सखियां भी है ना, मतलब श्रीमती राधा रानी की जो सखियां है ना, उनकी जो फ्रेंड्स बोलते हैं ना, और उनकी जो सेविकाएं हैं, वो इतना मतलब वो हो जाती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं। मतलब देखो वो रोज देखती है ना श्रीमती राधा रानी, उनकी स्वामिनी है ना, उनकी उनकी स्वामिनी है श्रीमती राधा रानी है ना, वो खुद तैयार करती है, श्रीमती राधा रानी की सेवा में लगी रहती है दिन रात। लेकिन जब वो डेली श्रीमती राधा रानी को चलते हुए मटकते हुए ऐसे वन में जाते हुए देखती है, सुंदर सुंदर है ना, तो जो फूलों से सजी हुई उनकी कमरबंद पे वो जो कमरबंद है ना, कमरबंद हो गया, वो जब हिलता है तो वो खुद अट्रैक्ट हो जाती है, उनकी सखियां भी अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो हम अ, बाकियों का तो, कृष्ण का तो कहें ही क्या, है ना। ठीक है, तो अभी हम आगे करेंगे। आगे लिखा है कि आप क्या है, झिलमिलाती हुई घंटियों वाली कमरबंद के साथ मोहक लगती हो। ये बात हो गई कि वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है ना, मन को लुभाने वाली। और क्या करती है श्रीमती राधा रानी, जो है अपनी सुंदर पिंडली पिंडली राजसी हाथी की सूंड को भी बहुत लज्जित करती है। मतलब उनकी जो काल्फ है, पिंडली मतलब होता है काल्फ, मतलब काव्स को कहते हैं। देखो जो लेग्स है ना, थाइस हो गई, थाइस के नीचे वाला जो लेग का पार्ट होता है ना, पीछे वाला, वो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब उनकी जो थाइस है वो इतनी प्यारी है, वो मतलब उनकी फिगर की बात की गई है, तो उसको भी मतलब
उनकी शेप भी बहुत सुंदर है। ठीक है, हे देवी आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। ठीक है, अभी आप सब मेरे साथ बोलना। पहले मैं एक लाइन गाऊंगी, सब एक लाइन गाना, उसके बाद पूरा पैरा, पूरा श्लोक। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेख लागुणे, नितंब बिंब लाभ पुष्प प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले, प्रशस्त किंकनी कला मध्य 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 मंजुले, करेंद्र शुंड दंडिका वरोह शोभ गोरुके, हरेंद्र सुंदरिका शोभ गोरुके, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। ठीक है, अभी पूरा पैरा गाएंगे। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेख लागुणे, प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले, करेंद्र शुंड दंडिका वरोह शोभ गोरुके, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेख लागुणे, कलाप मध्य मंजुले, आवरो सौभाग्य मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। हरि बोल, थैंक यू। अगला 10th श्लोक। अनेक मंत्र नाद मंजुनु पुरारव सखलत, समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे, विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। एक बार फिर से गाएंगे। अनेक मंत्र नाद मंजुनु पुरारव सखलत, समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे, विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। इसका मीनिंग करते हैं। माता जी स्खलत आएगा, सखलत नहीं है। स्ख स्ख गलत नहीं आधा बोला से ना। माता। ओके। आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नुपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाली है, जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही है। आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे स्वर्ण लता लहरा रही है। हे जगदीश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। तो यहाँ पे श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की बात की गई है। मतलब जैसे कि माता जी ने यहाँ पे फोटो भी लगाई है, आप सब देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो आपके चरण है ना श्रीमती राधा रानी, उसमें क्या है, स्वर्णों से पूरी सजी हुई, मतलब सोने की नुपुर है। नुपुर क्या बोलते हैं, झांझर को, मतलब पायल को, सॉरी पंजाबी में झांझर बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पायल। नुपुर, नुपुर जो है वो क्या है, वो मतलब जब श्रीमती राधा रानी चल के जाती है ना, ऐसे वन में से गुजरती है या कहीं भी, कहीं से भी जाती हैं चल के, तो उनकी जो ऐसे छन छन छन, पैरों की जो छन छन है, मतलब नुपुर की जो पायल की जो छन छन है, वो ऐसे लगता है जैसे मतलब कानों में वेद घुल गया हो, मतलब अच्छे अच्छे मंत्र घुल गए हो, जैसे मंत्र का उच्चारण करते हैं जब, है ना,
मंत्रों का उच्चारण होता था पहले, तो कितना अच्छा लगता है ना, कानों को कितना सुकून मिलता है। तो जब श्रीमती राधा रानी जब चलती है, तो उनके जो चरणों की जो पायल है वो जब ऐसे छनकती है कि ऐसे लगता है कानों में बहुत अमृत घुल गया हो, है ना। तो मतलब वेद मंत्र मंत्र, सुंदर सुंदर मंत्र गुंजायमान हो रहे हो, है ना, ऐसे लगता है। और क्या है, जैसे मनोहर राज हंसों की ध्वनि, जो हंस होते हैं, हंस कितने प्यारे होते हैं ना, हंस आप सबने देखा है, वो हंस कितनी मीठी मीठी सी आवाज करते हैं सब मिलके, है ना। तो राजहंस नहीं होता, नॉर्मल हंस नहीं, राजहंस। तो जो राजहंस होते हैं उनकी जो ध्वनि है, ऐसे लगता है वो कानों में गूंज रही हो, है ना। जब श्रीमती राधा रानी की पायल है, नुपुर है, जब वो आवाज करती है ना, तो ऐसे लगता है। आपके अंगों की जो छवि है, चलते हुए ऐसी प्रतीत होती है जैसे स्वर्ण लता लहरा रही हो। मतलब अभी श्रीमती राधा रानी की हर जगह ना कुछ मतलब वो की गई है, महिमा का गान किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो श्रीमती राधा रानी की जो छवि है ना, छवि मतलब चलते हुए, ठीक है, वो ऐसे लगता है कि जैसे स्वर्ण लता लहरा रही हो। ठीक है। स्वर्ण लता, माता जी, स्वर्ण लता किसको कहेंगे? सोने की लता। अच्छा, सोने की लता, ठीक है। तो जैसे हवा चलती है, पवन चलती है, तो कैसे वो लताएं क्या होती है, कैसे हिलती है ना, ऐसे ऐसे जोर जोर से लहराती हैं इधर उधर हवा की वजह से। पेड़ की लताएं आपने देखी हो। तो नॉर्मल लता की नहीं, यहाँ स्वर्ण लता की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ण की नुपुर है ना जो पहनी हुई है। तो ऐसे लगता है जैसे श्रीमती राधा रानी अंगों की जो छवि है, मतलब उनके जो अंग का जो फिगर है, वो ऐसे लगता है जैसे स्वर्ण लता लहरा रही है। मतलब ऐसे लहराते लहराते हुए चलती है श्रीमती राधा रानी, मतलब बहुत सुंदर लगती है। मतलब चलते हुए भी सोचो कोई कैसे सुंदर लग सकता है, पर राधा रानी चलते हुए भी सुंदर लगती है। ठीक है। तो हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी, मतलब मेरे ऊपर भी आप अपनी कृपा की दृष्टि डालो, है ना। तो यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जैसे आप अपनी वॉक से, है ना, अपनी छोटी छोटी चीजों से भगवान कृष्ण को, सखियों को, उनके मन को आप अच्छी लग जाती हो, उनको मन को भाती हो, वैसे ही मेरे ऊपर भी कृपा दृष्टि डालो कि मेरे को भी भगवान आपकी तरफ, है ना, कृष्ण भगवान की तरफ और आपकी तरफ मेरा मतलब झुकाव हो, मुझे मतलब अट्रैक्शन हो मेरा भी, है ना, भक्ति में। तो इसीलिए कहते हैं कि मुझ पर, मुझे भी अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करो। ठीक है, अभी ये वाला करते हैं श्लोक। अनेक मंत्र नाद मंजुनु पुरारव सखलत सम। अच्छा हाँ, आप सबने गाना है, प्लीज सब गाओ। अनेक मंत्र नाद मंजुनु पुरारव सकलत समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे। समाज राज हंस वंश निकना वे विलोल हेम वल्लरी विडम्बी चारु चंक्रमे। विलोल बंडरी चारु चंड क्रमे। माता जी वो चंड नहीं है, वो जो ड के नीचे वो जो लंत है, वो उसको हम गंगा वाला ग का उच्चारण करते हैं। ठीक है, गंगा वाला ग, तो चंक्रमे, चंक्रमे। रमे ठीक है। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा कृष्ण हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। थैंक यू। अनेक मंत्र नाद मंजुनु पुरारव सखलत समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे। विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे। कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। गाओ। अनेक मंत्र नाद मंजुनु पुरारव
समाज राज राज हंस वंश वंश गौर गौर लोल है लोल मगन मगन चारु संविचार संक्रमे संक्रमे सदा करिष्यति सदा कटाक्ष भाजन। कटाक्ष भाजनम। थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी अगला करेंगे। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरिंच जावर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। पर फिर से गाएंगे। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरिंच जावर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। तो यहाँ पर श्रीमती राधा रानी है, जो उनको बताया गया है कि जो श्रीमती राधा रानी है अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी है ना। क्या है, श्री लक्ष्मी जी वो भी आपकी पूजा करती है। अभी श्री लक्ष्मी जी को आप सबने देखा है, फोटोज में भी देखा होगा और सुना भी होगा, बहुत सारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जो श्री लक्ष्मी माता है वो क्या करती है, जिनको विष्णु की पत्नी भी कहते हैं, विष्णु भगवान की पत्नी। तो लक्ष्मी जी क्या करती हैं, भगवान विष्णु के देखा है आपने चरणों को हमेशा दबाती रहती है ना। तो उनके चरणों को दबाती रहती हैं, उनकी लेग्स को दबाती रहती है लक्ष्मी माता, है ना। तो लक्ष्मी माता क्या है, अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामी है ना, मतलब भगवान विष्णु के साथ रहती है ना वो वैकुंठ में। तो कहते कि वैकुंठ की जो स्वामिनी है लक्ष्मी जी, वो भी आपकी पूजा करती है। मतलब लक्ष्मी माँ खुद श्रीमती राधा रानी को पूजती हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि जो राधा रानी का जो स्थान है ना वो मुझसे बढ़कर है। मतलब लक्ष्मी जी को भी पता है कि श्रीमती राधा रानी मुझसे भी बहुत ऊपर है। क्यों? क्योंकि खुद भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की पूजा करते हैं ना, और श्रीमती राधा रानी की प्रियतमा है ना। तो कृष्ण भगवान श्रीमती राधा रानी के प्रीतम है और श्रीमती राधा रानी कृष्ण भगवान की प्रियतमा है ना। तो इसीलिए लक्ष्मी माँ जिनके पीछे हम भागते हैं ना कि मुझे लक्ष्मी मिल जाए, मुझे मिल जाए, और क्या करते हैं कि मतलब मैं खुद भी ऐसी हूँ, है ना। तो हम क्या करते हैं कि लक्ष्मी आए हमारे पास, और लक्ष्मी माता की हम सब, अभी दिवाली निकल के गई है तो दिवाली पे भी हम सब ने पूजा की होगी, है ना। सबके घर में होता है ये रिवाज कि दिवाली पे भी साफ सफाई करनी है, तो लक्ष्मी को बुलाते हैं। लेकिन लक्ष्मी माँ तो खुद श्रीमती राधा रानी के चरणों को पूजती है ना। और पार्वती जी कौन है, भगवान शिव जी की वाइफ, ठीक है। वो भी श्रीमती राधा रानी को सब कुछ मानती है। वो क्या करती है, ये जो राधा कृपा कटाक्ष है ना, ये जो शिव जी ने गाया है वो उनके मुख से सुन रही हैं पार्वती जी। और श्रीमद् भागवतम भी जब शिव जी सुनाते हैं तो वो सुनती हैं बहुत ध्यान से, है ना, पार्वती जी, क्योंकि वो खुद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को अपने भगवान मानते हैं। और सरस्वती जी देवी जी हो गए, इंद्राणी जी हो गए ना, वो सब क्या करते हैं, उन्होंने आपकी चरण की वंदना करके वरदान पाया है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि आपके जो चरण कमल है ना श्रीमती राधा रानी, उसकी जो एक उंगली, मतलब चरणों की उंगली बराबर जितना भी उंगली का भी ध्यान कर लेना, चरणों की उंगली का भी ध्यान कर ले, तो क्या करते हैं कि पूरी कृपा लुटा देती है श्रीमती राधा रानी। मतलब उनके पूरे स्वरूप का तो कहना ही क्या। तो यहाँ पर क्या बात की गई है कि श्रीमती राधा रानी आपके जो पूरे चरण कमल है ना, उसकी छोटी सी उंगली का भी, उंगली के नख, अच्छा नख मतलब नाखून, अरे वाह, मतलब
पैर की उंगली के छोटे से नाखून का भी अगर ध्यान कर लेना तो भी अपार सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो पूरे के पूरे स्वरूप का ध्यान करने से तो सोचो कितनी कृपा मिलेगी, है ना। मतलब जब हम टेम्पल भी जाते हैं तो आप जब अर्च विग्रह के दर्शन करते हो तो आप पूरी श्रीमती राधा रानी के दर्शन करते हो, लेकिन अगर कोई पूरी श्रीमती राधा रानी के मतलब छोटे से नाखून का भी दर्शन कर ले ना, हाथ का नाखून या चरणों के छोटे से नाखून का भी दर्शन कर ले, तो भी उस उसके ऊपर उसको अपार सिद्धियां मिल जाएंगी, मतलब पूरी की पूरी कृपा प्राप्त हो जाएगी राधा रानी की। इवन कि आपने देखा होगा कि जब भी आप टेम्पल जाते हो तो कृष्ण भगवान के तो चरणों के तो दर्शन कितने इजीली से हो जाते हैं ना। उन्होंने तो धोती डाली होती है कृष्ण भगवान ने, तो चरण कमलों के दर्शन हम बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन राधा रानी ने जो लहंगा पहना होता है, गाउन पहना होता है, तो कभी भी श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों के दर्शन हम कर नहीं पाते, है ना। क्योंकि वो कभी भी ऐसे दर्शन करने नहीं देते, मतलब अलाउड नहीं होता। लेकिन सिर्फ जो होता है ना राधा रानी का दिन, तो उसी दिन हम राधा अष्टमी, हाँ, राधा अष्टमी के दिन ही वो क्या करते हैं, चरणों के दर्शन करना अलाउड होता है मंदिरों में, इस्कॉन टेम्पल में। ठीक है। तो इतना मतलब इतनी ज्यादा कृपा मिल जाती है। और उस दिन कहा जाता है कि जो राधा अष्टमी के दिन मंदिर में जाके, इस्कॉन टेम्पल में जाके जो श्रीमती राधा रानी के चरणों के दर्शन कर लेना, ठीक है, उसका मतलब वो कभी भी फिर यमराज का मुख नहीं देखेगा। ठीक है, ये कहा जाता है शास्त्रों में। तो कह रहे हैं कि हे श्रीमती राधा रानी करुणामयी माँ, मतलब करुणा लुटाने वाली माँ, कब मुझे आप अपनी कृपा की दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। ठीक है, अभी इसको गाएंगे श्लोक को। माताजी श्लोक अनंत, थैंक यू। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, अनंत कोटि विष्णु लोक परम जाजते, हिमाद्रिजा पुलो मजा विरिंच जावर प्रदे, हिमाद्रिजा परो अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, अपार तदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। पूरा गाएंगे। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, माती चेंज हो गया, श्लोक बदल गया। अनंत कोटि, रुको पहले मैं पूरा पैरा गाऊंगी, ठीक है माता जी, पूरा पैरा गाना, ठीक है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, हिमाद्रिजा पुलो मजा विरिंच जावर प्रदे, अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। गाइए। अनंत कोटि अनंत विष्णु कोटि लोक नम्र पद्म जार्चिते, हिमाद्रिजा पुलो मजा विरिंच जावर प्रदे, अपार सिद्धि रिद्धि सिद्धि सत्पथांगुली नखे, सदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। हरि बोल, थैंक यू सो मच। अगला श्लोक करते हैं, लास्ट श्लोक है ये, नहीं इसके बाद एक और है ना माता जी। माखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते।
ठीक है, लास्ट वाला जो है वो छोटी ई की मात्रा है, तो उसकी थोड़ी कमी आवाज निकालेंगे हम, मतलब छोटी ई की मात्रा है तो उसको लंबा नहीं खींचेंगे। एक बारी फिर से गाते हैं। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। इसका मीनिंग करेंगे। आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी है, आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी है, आप स्वधा देवी की स्वामिनी है, आप सब देवताओं की स्वामिनी है, आप तीनों वेदों की स्वामिनी है, आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं, आप रमा देवी की स्वामिनी है, आप क्षमा देवी की स्वामिनी है, आप अमोद प्रमोद की स्वामिनी है। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, श्रीमती राधा रानी को बताया गया कि आप हर एक वस्तु, हर एक पर्सन, देवी देवताओं सबकी स्वामिनी है, मतलब सबकी हेड है। ठीक है, मतलब हम सब क्या है, आपके दास है, हम सब आपके सेवक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, जितने भी प्रकार के यज्ञ है ना, उन यज्ञों से जितना भी फल मिलता है वो यज्ञ हम किसको अर्पण करते हैं, श्रीमती राधा रानी को, कृष्ण भगवान को करते हैं या राधा रानी को करते हैं ना। तो जब कृष्ण को भी करते हैं तो कृष्ण खुद ही श्रीमती राधा रानी की पूजा करते हैं ना। तो क्या बोल रहे हैं कि जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, ठीक है, छोटे छोटे यज्ञों की बात छोड़ो, बड़े बड़े राजसूय यज्ञ भी उनकी भी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी है। आप संपूर्ण क्रियाओं, जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, कार्य होते हैं, उन सबकी स्वामिनी कौन है, श्रीमती राधा रानी। आप स्वधा देवी की भी स्वामिनी है, सब देवताओं, सब देवी देवता हैं उनकी भी स्वामिनी है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि पार्वती माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, सब जो है, इंद्राणी देवी, सब श्रीमती राधा रानी की पूजा करती है, मतलब हम उनके सेवक हैं। और क्या है, आप तीनों वेदों की भी स्वामिनी है। ठीक है, आप क्या है, संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली है, पूरा जो जगत है, पूरा संसार है, क्या है, उसके ऊपर आप राज करती है, मतलब उसको चलाती भी आप है ना। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, आप सबको याद होगा कि तीनों गुण आपके अंडर है, मतलब आप तीनों गुणों की भी स्वामिनी है। ठीक है, आप रमा देवी की भी स्वामिनी है, आप क्षमा देवी की भी स्वामिनी है। ठीक है, आप अमोद प्रमोद की भी स्वामिनी है। रमा देवी हो गई, क्षमा देवी मतलब शमेश्वरी है ना, अभी पढ़ा है ना, रमेश्वरी, शमेश्वरी, और उन सब की भी स्वामिनी आप है। मतलब कुल मिला के जितनी भी संसार में चीजें हैं, इस लोक में या देवी देवताओं के लोक में, कहीं पे भी सब की स्वामिनी श्रीमती राधा रानी है, और हम उनके क्या है, सेवक। ठीक है, हे ब्रजेश्वरी माँ, मतलब ब्रज, ब्रज की वो क्या है, रानी है ना, वृंदावन की रानी है। हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका रानी, आपको मेरा बारंबार नमन है, और आप कब मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। ठीक है, ठीक है, अभी इसको गाते हैं। माता जी लगा दीजिए श्लोक। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी मखेश्वरी क्रियेश्वरी सवदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी त्रिवेद शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी रमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिका नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी राधिके नमस्तुते। श्री राधिके नमोस्तुते। श्री राधिके नमोस्तुते। ठीक है, अभी पूरा पैरा गाएंगे। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी
व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। मखेश्वरी महेश्वरी सर्वेश्वरी सुरेश्वरी भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजाधिते शिवादिके नमोस्तुते। हरि बोल। अच्छा ठीक है, सुनिए, एक हमारा एक श्लोक रह गया है, तो हम